दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू रखेंगे अपना जो लेक्चर है प्रीवियस अरबी जो स्टोरी चल रही थी हमारी, उस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी कंटिन्यू करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पिछले लेक्चर के एंड में बोला था, आज मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको कि मैंने आप लोग के बेनिफिट के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया है ज्ञानदूत प्रोग्राम के तहत। लेक्चर किसी बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या किसी क्लास का नहीं है, वो सभी क्लासों में काम आएगा, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे एमए, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, कुछ भी हो, सब जगह काम आएगा। वो उसको सुनना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को इजीली समझ सको, आपको पता चल सके कि क्या थ्योरी थी उनकी। तो आप उसे ज़रूर सुने, वो आपके बेनिफिट के लिए। मेरा तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा उससे, मैंने तो आप ही के लिए वो रिकॉर्ड करवाया है। तो एक दूसरे चैनल पर है, मतलब वो एक कॉलेज के चैनल पर है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की, मतलब एक तरह से जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें मेरा एक लेक्चर है, तो मैं उसका लिंक, लेक्चर का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, साथ में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप कोई सब एक लिंक पे क्लिक कर लेना और वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो हम कहाँ थे, कल लोग हमने यहाँ तक कर लिया था ना, वायरस तक। अब आगे देखते हैं कि वन इवनिंग आई वेंट इनटू द बैक ड्राइंग रूम इन विच द प्रीस्ट हैड डाइड। तो एक शाम को क्या हुआ कि मैं जो ड्राइंग रूम है, यानी बैक ड्राइंग, घर के जो पिछवाड़े में जो पीछे की तरफ जो ड्राइंग रूम है, मैं उसमें गया जहाँ पर वो प्रीस्ट की डेथ हुई थी। इट वॉज अ डार्क रेनी इवनिंग एंड देयर वॉज नो साउंड इन द हाउस। ये टाइम कैसा था, ये टाइम था अंधेरी भरी रेनी इवनिंग का, यानी डार्क तो अंधेरा था ही, साथ में बारिश हो रही थी शाम को। एंड देयर वाज नो साउंड इन द हाउस, और घर में कोई आवाज नहीं थी। थ्रू वन ऑफ द ब्रोकन पेन्स आई हर्ड द रेन इम्पिंज अपॉन द अर्थ। तो क्या था कि खिड़की का कोई, मतलब एक पेन्स, मतलब एक कांच टूटा हुआ था, ब्रोकन पेन। तो मैंने उसके थ्रू क्या सुना कि बाहर आवाज सुनी कि बारिश की बूंदें गिर रही है जमीन पर। आई हर्ड द रेन इम्पिंज अपॉन द अर्थ, कि जमीन पे बारिश की बूंदें गिर रही है, मुझे उसकी आवाज आई। द फाइन इंसेसेंट निडल्स ऑफ वाटर प्लेइंग इन द सॉर्डन बेड्स, और साथ में मैंने देखा कि फाइन मही, बहुत ही छोटी छोटी बारीक, इंसेसेंट मतलब लगातार, और निडल्स मतलब सुइयां। इट मीन्स रेगुलर, बहुत मही मही रेगुलर बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें हो रही हैं, जिनको वो निडल्स बोल रहा है राइटर, कि पानी की निडल्स वो खेल रही थी। प्लेइंग इन द सॉर्डन बेड्स, मतलब गीले बेड पर वो खेल रही थी, यानी मतलब बूंदों ने गीला किया बेड को, यानी अंदर आ गई वो। तो क्या थी, बहुत छोटी छोटी पानी की सुइयां बेड के ऊपर गिर रही, यानी पानी की बूंदें बेड पे गिर रही थी। सम डिस्टेंट लैंप और लाइटेड विंडो ग्लीम्ड बिलो मी, और कहीं दूर बाहर स्ट्रीट में क्या था, लैंप जल रहा था, तो उसकी रोशनी आ रही थी खिड़की में होके, तो वो मेरे नीचे चमक रही थी, मतलब उसकी लाइट आगे टकरा रही होगी। आई वॉज थैंकफुल दैट आई कुड सी सो लिटिल, मैं शुक्रगुजार था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब बहुत कम दिखाई दे रहा था अंधेरे में। ऐसा शुक्रगुजार वो क्यों है, क्योंकि वो एक कंफ्यूज स्टेट में, वो जवान हो रहा है और उसको एक लड़की से अट्रैक्शन हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा उसके साथ में हो क्या रहा है उस स्टेट में, उस अवस्था में। तो बोल रहा है कि मैं शुक्रगुजार था कि मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। ऑल माई सेंसेस सीम्ड टू डिजायर टू वेल देमसेल्व्स एंड फीलिंग दैट आई वाज अबाउट टू स्लिप फ्रॉम देम, क्योंकि एक कोई फीलिंग थी जो बाहर निकलना चाह रही थी। तो मेरी जी सारी इंद्रियां थी, बोलने की, सुनने की, सूंघने की, ये सारी इंद्रियां थी ना, ये कोशिश कर रही थी क्या, टू डिजायर टू वेल देम, वो जो चीज़ बाहर निकल के आना चाहती है ना, उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेल यानी पर्दा करना, छुपाना, तो छुपाने की कोशिश कर रही थी। एंड किसको, उस फीलिंग को जो बाहर आना चाहती थी। अब आई वॉज अबाउट टू स्लिप फ्रॉम देम, मतलब वो इन जो मेरी इंद्रियों से बचकर वो फीलिंग बाहर आना चाहती थी, उसको मेरी इंद्रियां दबाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं शुक्रगुजार था कि मैं देख कम ही पा रहा था अंधेरे में, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता था कि वो फीलिंग्स बाहर आए। आई प्रेस द पाम्स ऑफ माई हैंड्स टुगेदर अंटिल दे ट्रेम्बल्ड मर्मरिंग ओ लव मैनी टाइम्स। अब देखो वो बोल रहा है कि बट स्टिल वो बाहर आई गई, उसने प्रेस की, अपनी हथेलियां प्रेस करी जोर से अपने हाथों में, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपते हुए, एक्चुअली अंटिल दे ट्रेम्बल्ड, जब तक प्रेस करी जब तक वो कांपने लग गई ऐसे। एंड मर्मरिंग, और वो बुदबुदा के, मतलब धीरे धीरे बोला, ओ लव मैनी टाइम्स, बहुत बार उसने बोला ओ प्यार, ओ लव। वो किसके लिए बोल रहा है, ऑब्वियसली उसका जो अट्रैक्शन है, मैंगन्स की सिस्टर है, उसके लिए। एट लास्ट शी स्पोक टू मी, तो मतलब एक तरह से उसने अनजाने में से अंधेरे के अंदर एक भावना को व्यक्त कर दिया। अब तक तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या है, उसने क्या नाम दिया उसको, लव, कि वो उसका अट्रैक्शन जो है, उसका प्रेम है एक तरह से, तो वो निकल के आया उसके मुंह से। एट लास्ट शी स्पोक टू मी, अब वो बता रहा है कि फिर वो दिन आया आखिरकार जिस दिन वो उससे बात करी, लड़की ने बात करी उससे। When she addressed the first words to me, I was so confused that I did not know what to answer.
और जब उसने पहली बार मतलब मेरे से कुछ बोला, फर्स्ट टाइम कुछ शब्द बोले, तो मैं इतना कंफ्यूज्ड था। जो नरेटर है ना वो बता रहा है, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मुझे पता नहीं था कि क्या जवाब देना है। शी आस्क्ड मी आई वाज आई गोइंग टू अरबी, और उसने मेरे से पूछा था क्या मैं अरबी बाजार जा रहा हूँ क्या। वो मेरे से ये पूछ रही थी क्या मैं अरबी बाजार जा रहा हूँ। आई फॉरगॉट वेदर आई आंसर्ड येस और नो, और मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने येस कहा था कि नो कहा था। इट वुड बी ए स्प्लेंडेड बाजार, शी सैड शी वुड लव टू गो। उसने ये भी कहा कि ये तो बहुत ही शानदार बाजार है, उसने कहा ये बहुत ही शानदार बाजार है, मतलब होगा, वो अंदाज़ा लगा रही है कि इट वुड बी, ये बहुत शानदार बाजार होगा, जैसा उसने सुना है, लड़की ने सुना होगा। शी वुड लव टू गो, वो वहाँ जाना पसंद करेगी, मतलब उसे पसंद, मतलब वो चाहती है कि वो वहाँ जाए। तो एंड वाई कांट यू, तो फिर जो नैरेटर है, कहानी सुनाने वाला, उसने बोला कि वाई कांट यू, पर तुम क्यों नहीं जा रही हो, फिर क्या क्यों नहीं जा सकती हो तुम। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, नैरेटर बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं जा सकती हो, जब तुम इतना जाना चाहती हो, तुम्हें इतना पसंद है वहाँ जाना, मतलब तुम इच्छा जता रही हो कि मैं भी वहाँ कभी जाऊँ, तो तुम क्यों नहीं जा पा रही हो। वाइल शी स्पोक शी टर्न्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट राउंड एंड राउंड हर रिस्ट। जब वो बोल रही थी तो उसने क्या किया, अपने कलाई पे अपना ब्रेसलेट यूं घुमाया राउंड एंड राउंड। शी कुड नॉट गो शी सैड, उसने कहा वो नहीं जा सकती है, बिकॉज देयर वुड बी रिट्रीट दैट वीक इन हर कॉन्वेंट। क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि उस हफ्ते उसके कॉन्वेंट में एक रिट्रीट है। कॉन्वेंट एक्चुअली एक धार्मिक जगह होती है जहाँ पर लेडीज़ के लिए, खासतौर पर लेडीज़ के लिए धार्मिक जगह होती है, क्रिश्चियन धर्म होती है, जहाँ पर इकट्ठा होती है लेडीज़ धार्मिक कामों के लिए। तो बोल रही है वो वहाँ जाएगी, कॉन्वेंट में जाएगी, तो रिट्रीट है कॉन्वेंट में। रिट्रीट का मतलब कोई ऐसा धार्मिक या तो दिन हो सकता है या पूरा हफ्ता हो सकता है, जिसमें वो सिर्फ कुछ धर्म से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। तो उससे रिलेटेड वो एक हफ्ता उस बिजी रहेगी, इसलिए वो नहीं जा पाएगी, उसने बताया। अब देखो आगे, हर ब्रदर एंड 2 अदर बॉयज वर फाइटिंग फॉर देयर कैप्स एंड आई वाज अलोन एट द रेलिंग्स। अब जो नैरेटर है वो बोल रहा है कि उस लड़की का भाई और जो 2 लड़के और हैं वो क्या है, नीचे नीचे लड़ रहे हैं टोपियों पे, उसकी आवाज़ आ रही है एक्चुअली, नीचे टोपियों पे लड़ रहे हैं। एंड आई वाज अलोन एट द रेलिंग्स, और मैं रेलिंग्स पर अकेला खड़ा था उस लड़की के साथ में। शी हेल्ड वन ऑफ द स्पाइक्स, उसने अपने एक स्पाइक्स को पकड़ा। स्पाइक्स एक्चुअली क्या है यहाँ पर, उसमें होते हैं, मतलब हील है ना, हील में जो आप तीखी, मतलब हील, तीखी हील को बोलते हैं, सैंडल में जो तीखी हील होती है ना, उसके लिए। तो उसको मतलब झुक के एक तरफ उसने अपने स्पाइक को पकड़ा, बोइंग हर हेड टुवर्ड्स मी, और वो जैसे, क्योंकि अब जब जूते की मतलब सैंडल की हील को पकड़ी तो झुकेगी सही ऐसे, तो झुकी, तो बोइंग हर हेड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ सिर झुका के उसने मतलब अपनी हील को, स्पाइक को पकड़ा। द लाइट फ्रॉम द लैम्प आउटसाइड द डोर कॉट द वाइट कर्व ऑफ हर नेक, तो जो बाहर लैंप जल रहा था उससे जो लाइट आ रही थी ना, वो अपोजिट आवर डोर, मतलब हमारे दरवाजे की दूसरी तरफ से एक लैंप था, तो उधर से एक रोशनी आ रही थी, सीधी कॉट द वाइट कर्व ऑफ हर नेक, वो उसकी गर्दन पे यहाँ पे टकराई। वाइट कर्व ऑफ द नेक मतलब नेक के कर्व, यानी क्योंकि नीचे मुड़ी ना, तो कर्व पर टकराई पीछे, मतलब द लाइट फ्रॉम द लिट अप हर हेयर दैट रेस्टेड देयर एंड फॉलिंग, और क्योंकि रोशनी पड़ी तो जो वहाँ पर बाल पड़े हुए थे, बाल थे उसके, वो चमक गए। लिट अप हर हेयर, उसके बाल चमकने लगे। दैट रेस्टेड देयर, जो वहाँ पर थे गर्दन पे। एंड फॉलिंग लिट अप द हैंड अपॉन द रेलिंग, और साथ में रेलिंग पे जो हाथ रखा हुआ था वो भी चमकने लगा। इट फेल ओवर वन साइड ऑफ अ ड्रेस एंड कॉट द वाइट बॉर्डर ऑफ ए पेटीकोट, यहाँ तक कि वो रोशनी उसके ड्रेस के एक तरफ भी टकराई। एंड कॉट द वाइट बॉर्डर, और जो सफ़ेद पट्टी थी ड्रेस पर, पेटीकोट पे जो सफ़ेद पट्टी थी वो चमकने लगी। जस्ट विजिबल एज द सी स्टूड एट ईज, और वो इतना इजीली दिखाई दे रही थी, मतलब लाइट में जैसे वो मतलब खड़ी थी, उतना आसानी से वो आराम से दिखाई दे रहा था, रोशनी टकराई जब। मतलब देखो डिस्क्रिप्शन देखो रोशनी का पूरा, कि कैसे वहाँ दरवाजे से अपोजिट साइड में से लैंप है, उसमें से रोशनी आई, उसकी गर्दन पे टकराई, बाल दिखाई दिए, फिर उसके कपड़ों पे टकराई, वहाँ पट्टी दिखाई दी, बॉर्डर, पेटीकोट की बॉर्डर दिखाई दी। इट्स वेल फॉर यू शी सैड, उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इफ़ आई गो आई सेड आई विल ब्रिंग यू समथिंग, तो उसने कहा कि अगर, मतलब नैरेटर ने कहा कि अगर मैं जाता हूँ ना तो आई विल ब्रिंग यू समथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। देखो लड़की ने कुछ नहीं बोला कि मेरे लिए कुछ लाना है, उसने तो बस ये इच्छा जताई थी, क्या तुम जा रहे हो क्या, पूछना चाह रही थी क्या तुम जा रहे हो क्या, उसने ये थोड़ी बोला कुछ लाना है। परंतु लड़का खुद आगे से बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा, तुम नहीं जा पा रही तो कोई बात नहीं, मतलब सीधी सी बात है, मतलब इंप्रेस करने की तरह से। वॉट इन्यूमरेबल फॉलीज लेड वेस्ट माई वेकिंग एंड स्लीपिंग थॉट्स आफ्टर दैट इवनिंग। अब देखो वो खुद नरेटर एक बात बोल रहा है, कितनी इन्यूमरेबल फॉलीज, कितनी अनगिनत बेवकूफ़ियाँ मैंने करी, एक्चुअली लेड वेस्ट माई वेकिंग, मेरी कितनी अनगिनत बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे जगना पड़ रहा था रात में। ले वेस्ट माई वेकिंग स्लीपिंग थॉट्स आफ्टर दैट इवनिंग, उस शाम के बाद में, कौन सी शाम, जिस शाम को वो मैंगन की सिस्टर से मिला, उस शाम के बाद में, मतलब उस मुलाकात के असर से, और ऐसी बेवकूफ़ थॉट्स उसके दिमाग में आए, मतलब ये सब चीज़ वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है कि
वो सब बेवकूफ़ी की वजह से उसको रात में नींद नहीं आ पा रही है, मतलब वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है एक तरह से। उसको थॉट्स भी उसी के आ रहे हैं, जग रहा है तो उसकी थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं माइंड में। आई विश्ड टू एनहाइलेट द टीडियस इंटरवेनिंग डेज, उसको मतलब दिमाग खराब हो गया उसका एक तरह से। वो इच्छा जता रहा है कि इन बोरिंग दिनों को मैं खत्म कर दूं तो बढ़िया रहे, किस तरह अगर मैं खत्म कर पाता तो मैं खत्म कर देता। आई शेव्ड अगेंस्ट द वर्क ऑफ द स्कूल, और शेव्ड मतलब उसको चिढ़ हो रही है, इरिटेट हो रहा है वो। ही वॉज गेटिंग इरिटेटेड, मतलब वो इरिटेट हो रहा था अगेंस्ट द वर्क ऑफ द स्कूल, यहाँ तक स्कूल के काम से भी वो इरिटेट हो रहा था, क्योंकि स्कूल में भी उसको लड़की का ही ख्याल आ रहा है। एट नाइट इन माई बेडरूम एंड बाई डे इन द क्लासरूम हर इमेज केम बिटवीन मी एंड द पेज आई स्ट्रोव टू रीड, मतलब वो बोल रहा है एट नाइट इन माई बेडरूम, रात को मेरे बेडरूम में और दिन में क्लासरूम में उसकी इमेज, हर इमेज केम बिटवीन मी एंड द पेज आई स्ट्रोव टू रीड, वो मेरे और पेज के बीच में आ रही है। मतलब जो पेज में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो मैं पेज पढ़ने की कोशिश करता हूँ उस पेज के बीच में उसकी इमेज आ रही है, क्लासरूम में भी और मेरे बेडरूम में भी, मतलब उसका चित्र दिखाई दे रहा है उसको। अब देखो, द syllables of the word Arabic were called to me through the silence in which my soul luxuriated and cast an eastern enchantment over me। अब बोला द syllables of the word Arabic, यहाँ तक कि अरबी वर्ड, क्योंकि उसने बोला था, लड़की ने बोला ना अरबी बजा जा रहे हो क्या, तो जो अरबी वर्ड भी अब मेरे दिमाग में एक्चुअली कॉल टू मी थ्रू द साइलेंस, वो भी मुझे चुप, मतलब दुनिया के सन्नाटे में मुझे वो अरबी वर्ड सुनाई दे रहा है। इन विच माई सोल लग्जूरिएटेड, और मतलब सुन के मेरी आत्मा खुश हो रही है बल्कि। एंड कास्ट एन ईस्टर्न एन्चेंटमेंट, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पूर्वी देश से, मतलब कोई कहने का मतलब ईस्टर्न जो वर्ल्ड है ना, ईस्ट वर्ल्ड का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ईस्टर्न वर्ल्ड कहलाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड इंग्लैंड, यूएसए, ये सब वेस्ट कंट्रीज हैं, यूरोप के देश सब वेस्ट कंट्रीज है, ये हम ईस्ट वाले हैं। तो ईस्ट कंट्रीज को हमेशा जादू टोना करने के लिए जाना जाता था, तो ये ईस्टर्न एन्चेंटमेंट मतलब पूर्वी जादू टोना। तो बोल रहा है कि ये जो अरबी वर्ड जो मुझे मतलब मेरे दिमाग में सिलेबस अरबी वर्ड जो है ना, वो क्या हो रहा है कि उस सन्नाटे में मुझे सुनाई दे रहा है, और इससे मेरी आत्मा है ना वो उल्टी प्रसन्न हो रही है, लग्जूरिएटेड, प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पूर्वी जादू, मतलब पूर्वी दिशा से आए जादू ने मुझे जकड़ लिया है। ईस्टर्न एन्चेंटमेंट ओवर मी, जैसे मेरे ऊपर एक पूर्वी जादू टोना हो गया है। आई आस्क्ड फॉर लीव टू गो टू द बाजार ऑन सैटरडे नाइट, मैंने एक्चुअली पूछा कि शनिवार की रात को मैं बाजार जा सकता हूँ क्या। माई आंट वॉज सरप्राइज, तो मेरी आंट सरप्राइज हो, क्योंकि आंट से पूछा उसने कि क्या मैं शनिवार को रात को बाजार जा सकता हूँ क्या, तो मेरी आंट सरप्राइज हो गई। सैड होप्ड इट वॉज नॉट सम फ्रीमेसन अफेयर, और उसने उम्मीद जताई कि कोई फ्रीमेसन वाले चक्कर में तो नहीं हो गए, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी फ्रीमेसन क्या होता है, फ्रीमेसन अफेयर, एक्चुअली फ्रीमेसन एक संस्था है। संस्था कौन सी है, एंटी कैथोलिक संस्था। लुक, क्रिश्चियन धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक तरह से कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो कैथोलिक्स जो है ना, आयरलैंड देश, मतलब आयरलैंड का था ये नैरेटर और राइटर जो है वो आयरलैंड देश का है, तो आयरलैंड में पूरे कैथोलिक्स लोग रहते हैं, तो उसकी आंट भी कैथोलिक्स है ऑब्वियसली। तो सीधी सी बात है कि जो ये फ्रीमेसन है, ये एक संस्था है जो कैथोलिक्स के अगेंस्ट में है। तो वो उम्मीद कर रही है कि तुम मतलब रात को जाने की प्लान कर रहे हो वहाँ अरबी बाजार में, कहीं ऐसा ना हो कि झूठ बोल के उधर जा रहे हो और कहीं किसी फ्रीमेसन संस्था के साथ जुड़े हुए हो और उसके काम में लगे हो कैथोलिक्स के अगेंस्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं, मतलब वैसा शक जता रही है। तो फिर मैंने आई आंसर्ड फ्यू क्वेश्चंस इन क्लास, तो आंट ने सिर्फ शक जताया पर फिर ठीक है अलाउ कर दिया उसने, ठीक है चले जाना एक तरह से, इसमें लिखा नहीं है पर अलाउ उसकी तरफ से, आंट की तरफ से अलाउ है, परमिशन है। आई आंसर्ड फ्यू क्वेश्चंस इन क्लास, फिर मैंने क्लास में कुछ सवालों के जवाब दिए, क्लास हुई जब स्कूल गया। आई वॉच्ड माई मास्टर स्पेस पास फ्रॉम अमीएबिलिटी टू स्टर्ननेस, और मैंने गौर किया कि जो मेरा टीचर है ना उसका जो चेहरा है ना वो एमिएबिलिटी टू स्टर्ननेस, तो कहाँ मतलब वो थोड़ा सा खुश मिजाज संतुष्ट रहता था और अब कैसा हो गया कठोर सा, क्योंकि मेरे सवालों से वो संतुष्ट, मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं है वो एक्चुअली, क्योंकि मैं आजकल इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पे। ही होप्ड आई वॉज नॉट बिगिनिंग टू आइडल, और वो उम्मीद कर रहा है कि मैं आलसी तो नहीं हो गया हूँ कहीं पढ़ाई के प्रति। आई कुड नॉट कॉल माई वैंडरिंग थॉट्स टुगेदर, अब मेरे इतने मतलब मेरे ख्याल इतने ज़्यादा भटक रहे हैं चारों तरफ दिशाओं में कि मैं उन सबको इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। आई हैड हार्डली एनी पेशेंस, मेरे अंदर कोई मतलब थोड़ा सा भी धैर्य नहीं बचा है, यानी वो क्या वेट कर रहा है जल्दी शनिवार शाम आए मैं अरबी बाजार जाऊँ, तो मेरे अंदर कोई पेशेंस नहीं बचा है। विद द सीरियस वर्क ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की भागदौड़ में जो गंभीर कार्य है ना उनके प्रति मेरी तरफ मेरा कोई पेशेंस नहीं बचा है, मतलब मैं गंभीरता से उनको ले नहीं रहा हूँ कामों को, जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट काम है उनको गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। नाउ दैट इट स्टूड बिटवीन मी एंड माई डिजायर, क्योंकि वो काम कहाँ है, मेरे और मेरी इच्छा के बीच में खड़े हैं, इसलिए मैं उनको गंभीरता से, मतलब मैं बहुत अधीर हो रहा हूँ उन कामों की वजह से कि ये मेरी इच्छा के बीच में खड़े हैं, क्योंकि ये मुझे रोड़ा डाल रहे हैं। सीम्ड टू मी चाइल्ड्स प्ले, अगली मोनोटोनस चाइल्ड्स प्ले, मतलब ये बिल्कुल बचकानी हरकत कर रहा हूँ मैं,
चाइल्ड्स प्ले, बच्चों जैसे बच्चे खेल कूद करते हैं छोटे बच्चे, उनकी हरकतें कर रहा हूँ मैं वैसी। अगली मोनोटस चाइल्ड्स प्ले मतलब एकदम बेकार सा, मतलब बोरिंग चाइल्ड का खेल, वैसा हरकतें हो रही हैं मेरी। मतलब कि मैं इस तरह की एक ठीक है एक अरबी बाजार जाने के लिए, केवल एक लड़की के लिए, उसके लिए मैं अपने सीरियस काम सब छोड़ रहा हूँ, और बल्कि उन कामों को मैं रोड़ा मान रहा हूँ इसके बीच में, जबकि वो इम्पोर्टेंट है वो काम, पढ़ाई करना वगैरह ये सब। अब देखो, ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई रिमाइंडेड माई अंकल दैट आई विश टू गो टू द बाजार इन द इवनिंग। अब शनिवार को सुबह मैंने मेरे अंकल को याद दिलाया कि मैं शाम को मुझे बाजार जाना है, ठीक है। ही वॉज फसिंग एट द हॉल स्टैंड, जो उसका अंकल है ना वो नीचे हॉल स्टैंड, हॉल में क्या है थोड़ा चिंतित है, परेशान है। फसिंग मतलब परेशान है। क्यों परेशान है? एक्चुअली लुकिंग फॉर द हैट ब्रश, उसको हैट ब्रश नहीं मिल रही है, वो हैट की ब्रश ढूंढ रहा है। एंड आंसर्ड मी कर्टली, और उसने मुझे बस, क्योंकि वो हैट की ब्रश ढूंढने लगा है इधर, और उसने बस मुझे जवाब दे दिया, हाँ ठीक है ठीक है, यस बॉय आई नो, मैं जानता हूँ, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मतलब जैसे बात को निपटाने के लिए उसने शॉर्ट में उत्तर दे दिया अपनी ब्रश ढूंढते हुए कि हाँ यस 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 बॉय आई नो, मुझे पता है, मुझे मत बताओ, मुझे पता है शाम को तुम्हें बाजार जाना है। As he was in the hall, I could not go into the front parlor and lie at the window. अब क्योंकि हॉल में अंकल खड़े हैं तो सीधी सी बात है, जब हॉल में अंकल खड़े हैं तो वो सामने वाले ड्राइंग रूम में, यानी फ्रंट पार्लर, सामने वाले ड्राइंग रूम में जाके विंडो में झांक तो सकता नहीं, जो रोज करता है, नीचे झांकता है ना से ब्लाइंड नीचे करके। आई लेफ्ट द हाउस इन बैड ह्यूमर, मैं घर को मतलब बुरे मूड से छोड़ के चला गया, मतलब मेरा मन बेकार हो गया, मूड ऑफ हो गया, मैं वहां से छोड़ के निकल के घर से। एंड वॉकड स्लोली टुवर्ड द स्कूल, और धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। द एयर वॉज पिटीलेसली रॉ एंड ऑलरेडी माई हार्ट मिसगिव मी, हवा वैसे ही तेज चल रही थी एक तरह से, और वो दुखी तो था ही। When I came home to dinner, my uncle had not yet been home, और अब वो शाम को जाके घर आया और देखा उसका अंकल अभी तक घर पर नहीं आया है। Still it was early, अभी भी वैसे टाइम था। I sat staring at the clock for some time, मैं कुछ देर तक घड़ी की तरफ देखता रहा। एंड व्हेन इट्स टिकिंग बिगिन टू इरिटेट मी, और जब घड़ी की टिक टिक मुझे चिड़चिड़ा बनाने लगी, आई लेफ्ट द रूम, तो मैंने रूम छोड़ दिया। आई माउंटेड द स्टेयरकेस, मैं ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। एंड गेन द अपर पार्ट ऑफ द हाउस, और ऊपर चला गया, मतलब घर के सेकंड मंजिल पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे चला गया एक तरह से, क्योंकि 2 मंजिला घर है ना इसलिए। द हाई कोल्ड एम्प्टी ग्लूमी रूम्स लिबरेटेड मी, अब ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ठंडे कमरे, ठंडे खाली, एम्प्टी यानी खाली, कोल्ड मतलब ठंडे, एम्प्टी मतलब खाली, ग्लूमी मतलब थोड़े निराशावादी टाइप के। तो मतलब वो जो खाली निराशावादी कमरे हैं ना, वो लिबरेटेड मी, वो मुझे फ्री फील करवा रहे थे सांसारिक बंधनों से, वहां मैं आजाद था। एंड आई वेंट फ्रॉम रूम टू रूम सिंगिंग, और मैं एक रूम से दूसरे रूम गुनगुनाते हुए गुजर रहा हूँ। फ्रॉम द फ्रंट विंडो आई सॉ माई कंपेनियंस प्लेइंग बिलो इन द स्ट्रीट, और मैंने सामने वाली खिड़की से देखा कि मेरे जो साथी लोग मेरे साथ खेला करते थे वो नीचे गली में खेल रहे हैं। आजकल इसने खेलना बंद कर दिया, आपने गौर किया? अब साथी के साथ जा नहीं रहा है खेलने। क्यों नहीं जा रहा है? आइडिया लगाओ। सीधी सी बात है, अगर ऐसे छोटे बच्चों के साथ खेलेगा तो मैंगन की सिस्टर पे तो बुरा असर पड़ेगा ना, मतलब इंप्रेशन खराब हो जाएगा लड़के का, लौंडे का, कि छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा है। इसलिए मतलब वैसे तो उसकी उम्र की ही है वो, परंतु वो खुद को बड़ा फील कर रहा है, आई एम गेटिंग अडल्ट, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, तो लड़की को इम्प्रेस करना है, तो सीधी सी बात है बच्चों के साथ खेलेगा तो इंप्रेशन खराब होगा, इसलिए आजकल जाना बंद कर दिया। ऊपर से देख लेता है नीचे खेल रहे हैं लोग, बच्चे खेल रहे हैं मतलब। तो उसने गौर किया कि मेरे कंपेनियंस, मेरे साथी नीचे गली में खेल रहे हैं। देयर क्राइज रीच्ड मी वीकेंड, उनकी जो आवाजें हैं चिल्लाने की, खेलने की, वो मेरे पास में रीच्ड मी वीकेंड। इट मीन्स दे वर कमिंग स्लोली, मतलब वेरी लेस साउंड आ रही थी उनकी, बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहे थे। एंड इनडिस्टिंक्ट, बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, मतलब थोड़ा बहुत कम आवाज आ पा रही थी इतनी ऊपर। एंड लीनिंग माई फोर हेड अगेंस्ट द कूल ग्लास, फिर मैं खिड़की के ग्लास पे यूं अपना हेड रख के खड़ा हो गया। आई लुक्ड ओवर दैट द डार्क हाउस, और मैं देखने लगा वेयर शी लिव्ड, सामने उस घर को, डार्क हाउस जहाँ पर वो रहती है लड़की, वहां देखने लगा। आई मे हैव स्टूड देयर फॉर एन आवर, मैं वहां लगभग कोई घंटे भर खड़ा रहूंगा। सीइंग नथिंग बट द ब्राउन क्लैड फिगर कास्ट बाय माई इमेजिनेशन, मुझे कुछ थोड़ी नजर आ रहा था वहां पे, वो थी नहीं वहां पे, तो मैं क्या देख रहा था वहां पे? बस मेरे दिमाग में एक इमेज बन रही है, एक भूरे रंग की एक इमेज बन रही है, टच्ड डिस्क्रीटली बाय द लैंप लाइट एट द कॉर्नेट, और उसको वही इमेज दिखाई दे रही, कौन सी वाली, कि वो जो रोशनी पड़ी गर्दन पे पड़ी, गर्दन से रेलिंग पे पड़ी, उसकी ड्रेस पे पड़ी, वो इमेज उसको वहां सामने खड़ी नजर आ रही है उसके घर के दरवाजे पर। When I came downstairs, मैं फिर वापस नीचे आया सीढ़ियों से, तो अगेन आई फाउंड, तो इस बार जब वापस आया मैं नीचे तो मुझे क्या मिला? आई फाउंड मिसेज मर्सर सिटिंग एट द फायर। अभी मिसेज मर्सर एक नई कैरेक्टर आ गई है, तो मिसेज मर्सर वहाँ नीचे बैठी हुई थी, चिमनी जली हुई है, मतलब नीचे फायर जली हुई है जो होती है ना वो घरों में, वैसे उसको जनरली बोलते हैं हम लोग, सिंपल कुछ खास नहीं, उसको फायर प्लेस ही बोलते हैं, मतलब जहाँ पर एक रूम में मतलब छोटा सा, मतलब एक ऐसा आलमीरा टाइप का, ऐसा डब्बा सा टाइप का होता है, मतलब जहाँ उसमें लकड़ियाँ डालते हैं, जलाते हैं, ऊपर चिमनी होती है, धुआं ऊपर निकल जाता है करके। ये वेस्टर्न आप मूवीज में देखोगे अक्सर, वहाँ मिलेगा आपको।
इंग्लिश मूवीज़ में तो बहुत होता है, इंडियन मूवीज़ में मिल जाएगा, पर वेस्टर्न मूवीज़ में ज़रूर मिल जाएगा ऐसी जगह। तो क्या है कि वो फायर प्लेस है, वो फायर प्लेस के वहाँ पर बैठी हुई है वो लेडी मिसेज मर्सर। शी वॉज एन ओल्ड गैरलेस वुमन, वो एक बूढ़ी और बातूनी औरत है। गैरलेस मतलब बहुत बात करने वाली। अ पॉन ब्रोकर्स विडो, और वो एक पॉन ब्रोकर कौन होते हैं? पॉन ब्रोकर वो होते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पर, और एक्चुअली गिरवी रख लेते हैं सामने वाले की प्रॉपर्टी। तो एक पॉन ब्रोकर की विडो है, विधवा औरत है वो, हु कलेक्टेड यूज्ड स्टैम्प्स फॉर सम पायस पर्पस। और वो क्या करती है, कुछ स्टैम्प, इस्तेमाल किए गए जो स्टैम्प्स होते हैं ना, स्टैम्प्स को इस्तेमाल करती है, मतलब इकट्ठा करती है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए। आई हैड टू एंड्योर द गॉसिप ऑफ द टी टेबल, मुझे उनकी बातचीत को झेलना पड़ा चाय की टेबल पर। अब क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसे बिना इग्नोर करके निकल तो सकता नहीं, शिष्टता भी तो होनी चाहिए ना, कर्टेसी समथिंग, आपको थोड़ा बहुत मैनर्स होने चाहिए। यू शुड हैव मैनर्स टुवर्ड्स योर एल्डर्स, तो एल्डर्स तक मैनर्स होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, टी टेबल पे ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं, तो वो उनकी बातचीत झेलनी पड़ी। द मील वॉज प्रोलॉन्ग बियॉन्ड एन आवर एंड स्टिल माई अंकल डिड नॉट कम। अब घंटे भर खाना, एक्चुअली 1 घंटा लेट हो गया, डिनर करने का टाइम भी 1 घंटा आगे खिसका दिया, क्योंकि अभी तक अंकल आए ही नहीं है। स्टिल माई अंकल डिड नॉट कम, अभी तक मेरे अंकल नहीं आया। मिसेज मर्सर स्टूड अप टू गो, मिसेज मर्सर भी खड़ी होकर चलने को रेडी हो गई, जाने को। शी वॉज वरी, शी कुडंट वेट एंड लोगर, वो भी चिंतित थी कि वो और इंतजार नहीं कर सकती हैं। बट इट वॉज आफ्टर 8 o'clock, क्योंकि अब आफ्टर ऑल देखा जाए तो 8 बज चुके हैं। एंड शी डिड नॉट लाइक टू बी आउट एट लेट एज द नाइट एयर वॉज बैड फॉर हर, क्योंकि शी डिड नॉट लाइक टू बी आउट लेट, क्योंकि वो रात में लेट बाहर रहना पसंद नहीं करती हैं। एज द नाइट एयर वॉज बैड फॉर हर, क्योंकि रात की जो हवा है ना, वो उनके लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वो अब बस घर के लिए निकल रही हैं। When she had gone, I began to walk up and down the room, clenching my fists. और जब वो चली गई तो मैं खड़ा हुआ और रूम में चलने लगा इधर, और अपनी ऐसे क्लेंचिंग माई फिस्ट्स, मतलब अपनी मुट्ठियों को जकड़ के टकराने लगा, भिड़ाने लगा। तो माई अंट सैड, मेरी अंट ने कहा, आई एम अफ्रेड यू मे पुट ऑफ योर बाजार फॉर दिस नाइट ऑफ आवर लॉर्ड, बोलते तुम्हें अपने बाजार की ट्रिप आज की रात तो कैंसिल करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। उसकी अंट ऐसे बोली। चलो आज यहीं तक करेंगे, एक और वीडियो बनेगी इस पर, उसमें मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, बचे हुए को, इतना से बच रहा है, इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं जल्दी नेक्स्ट डे आपको एक और लेक्चर लेके आऊँगा, इसका पार्ट 3। आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लेना कि सर ये लाइन समझ नहीं आई, ये वर्ड समझ नहीं आया, ये क्या है। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो उससे ज़रूर पूछ लेना। और हाँ, वो लिंक मैं डाल दूंगा ज्ञानदूत वाली लेक्चर का लिंक कमेंट बॉक्स में, और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। उस पर क्लिक करके ज़रूर देखना, वो आपके बेनिफिट के लिए। सी यू सून, गुड बाय।